कहानी वहीं से शुरू होती है जहां एपिसोड 3 खत्म हुआ था। शिकी ने जैसे ही होमरे के अनकंट्रोलेबल ओनी ब्लड को एक ही वार में खत्म किया, होमारे फिर से बेहोश हो जाती है। शिकी दौड़कर उसकी तरफ जाता है उसे उठाने के लिए, लेकिन तभी उसे सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो धीरे धीरे जमीन पर गिर जाता है। उसी वक्त वहां आता है उनका टीचर नाइटो मुदानो। वो शांत होकर शिकी की हालत देखता है और कहता है, तूने जरूरत से ज्यादा ओनी ब्लड का इस्तेमाल कर लिया है। अब तेरा शरीर कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो चुका है। शिकी मन ही मन सोचता है, मुझसे ज्यादा तो होमार ने अपनी ओनी ब्लड का इस्तेमाल किया। शायद इसी वजह से वो बेहोश हो गई। नाइटो के मना करने के बावजूद शिकी जमीन पर गिरा हुआ भी हार नहीं मानता। वो पूरी ताकत लगाकर जबरदस्ती अपने पैरों पर खड़ा होता है, लेकिन उसका शरीर अब भी साथ नहीं देता और कुछ ही पलों में वो फिर से गिर जाता है। जिन काउगासाकी को गुस्सा आ जाता, वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपने टीचर नाइटो मुदानो पर हमला कर देता है। दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई जाती है। जिन अपनी ओनी ब्लड का इस्तेमाल कर तरह तरह के हथियार बनाता है, लेकिन नाइटो मुदानो एक काम वॉरियर है। वो जिन के हर वार को आसानी से ब्लॉक करता है। जिन बहुत कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो थक जाता है। तभी नाइटो अपना छाता अम्ब्रेला घुमाता है और उसकी छांव से एक जाल बनाकर जिन को पूरी तरह कैद कर लेता है। अब जिन खुद को छुड़ा नहीं पाता। जिन चुप रहता है। फिर उसकी दर्दनाक कहानी सामने आती है। बचपन में जिन ने सब कुछ खो दिया था। उसके पिता एक मोमोटारो थे और उसी ने जिन की मां को मार दिया था। जिन ने तब से ठान लिया था कि वो ओनी बनेगा और अपने पिता से बदला लेगा। तभी उसने ओनी एजेंसी ज्वाइन की थी। नाइटो मुदानो हालात को देखते हुए ओनी एजेंसी को कॉल करता है। एम्बुलेंस मंगवाई जाती है ताकि होमार को वापस ले जाया जा सके। होमार अब पूरी तरह बेहोश है और इस टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो चुकी है। साथ ही जिन काउगासाकी को भी डायरेक्ट डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है क्योंकि उसने अपने टीचर पर हमला किया। कहानी आगे बढ़ती। अब शिकी को सिर्फ 5 मिनट का समय दिया जाता है। या तो वह जंगल में छुपी हुई एक बॉल को खोज कर लाए, या फिर नाइटो मुदानो के पास जो बॉल है उसे छीन ले। शिकी एक चाल चलता है। वह दूसरी बॉल की तलाश में तेजी से भागने लगता है, लेकिन नाइटो मुदानो तुरंत उसका पीछा करना शुरू कर देता है। भागते भागते शिकी झाड़ियों में छुप जाता है और नाइटो उसे नजरों से खो देता है। इस बीच जिन काउगासाकी अकेला रह जाता है। यही मौका पाकर शिकी उसके पास आता है और एक चौंकाने वाला प्रस्ताव रखता है। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम दोनों मिलकर नाइटो मुदानो से बॉल छीन सकते हैं। अब सवाल यह है, क्या जिन काउगासाकी और शिकी एक साथ मिलकर नाइटो मुदानो का सामना करेंगे, या फिर उनकी यह योजना शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? कहानी अब शिफ्ट होती है नाइटो मुदानो के पास। शिकी अकेले ही उससे बॉल लेने पहुंच जाता है। नाइटो सोचता है, ये अकेला मुझसे बॉल कैसे ले लेगा, और वहीं दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से जिन काउगासाकी नाइटो पर हमला करता है और उसी दौरान बॉल जमीन पर गिर जाती है। नाइटो को लगता है अब ये दोनों आपस में लड़ेंगे, क्योंकि नियम साफ है, बॉल को जो सबसे पहले स्कूल में लेकर जाएगा वही क्वालिफाई होगा। लेकिन बॉल उठाकर सबसे पहले जिन भाग जाता है। नाइटो शिकी से कहता है, अब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। लेकिन शिकी और जिन का पहले से ही एक समझौता हुआ था कि जैसे ही बॉल मिलेगा वो सीधे स्कूल में लेकर जाएगा और जीत साझा करेंगे। इसीलिए थोड़ी देर बाद जिन बॉल वापस लेकर शिकी के पास लौट आता है, क्योंकि असल में उस बॉल पर शिकी का हक होता है। तभी अचानक वहां प्रकट होता है एक सुअर जैसा ओनी, जिसका नाम है मुकू। मुकू असल में ओनी स्कूल का सबसे स्पीड पोस्ट है, जो इमरजेंसी खबरें पहुंचाता है। वह खबर लाता है क्योतो ओनी एजेंसी पर मोमोतारो ने हमला कर दिया है और इसी वजह से पूरा टेस्ट तुरंत कैंसिल कर दिया जाता है। अब सभी ओनी स्टूडेंट्स को नाइटो मुदानो क्योटो ले जाता है। वहां उन्हें इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि तुम सब अभी सिर्फ सपोर्ट टीम के तौर पर काम करोगे। फ्रंटलाइन पर सिर्फ एक्सपीरियंस्ड ओनी ही लड़ेंगे। और तभी स्क्रीन पर पहली बार नजर आता है एक मोमोटारो स्टूडेंट, जो बेहद पावरफुल वॉरियर है। उसका राज और ताकत हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा।